राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। पतंजलि योग पीठ में जब हम हवन यजन करते हैं तब प्रतिदिन ये 3 आहुतियाँ देते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। मेरा तन मन धन जीवन मेरा सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित है, क्योंकि इस मातृभूमि से मैंने जन्म पाया। माता भूमि ही पुत्रहम पृथिवी। और मेरे से जीवन पर पहला अधिकार भी मातृभूमि का है। और पूर्वजों से जो मैंने ज्ञान पाया है, मैं अपने पूर्वजों की उस ज्ञान परंपरा का, उस वेद परंपरा का, सनातन ऋषि परंपरा का मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूँ, मैं वेद परंपरा ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं शाश्वत का प्रतिनिधि प्रतिरूप, उसका मूर्त रूप हूँ। इस भाव चेतना के साथ पतंजलि योग पीठ में सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ, आचार्य का पूज्य हमारे साधु सन्यासी साधु साध्वियाँ अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमारा ये जीवन धर्म अध्यात्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए है, पूरी मानवता की सेवा के लिए है। एक बड़ा लक्ष्य पतंजलि योग पीठ का, योगमय भारत, योगमय आध्यात्मिक भारत और योगमय आध्यात्मिक विश्व, जहाँ पर सभी स्वस्थ हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी व्यसन मुक्त हों, सब प्रकार के क्लेशों से, दुखों से, वासनाओं से, अंधेरों से मुक्त हों, सबके जीवन प्रकाशमय हो, ज्योतिर्मय हो, समृद्धिमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इस बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग कार्य करें। और योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारी एक इंटीग्रेटेड पैथी है, जिसमें हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पूरी आध्यात्मिक जीवन शैली को लेकर के पतंजलि वेलनेस की करीब 1 लाख सेंटर्स की एक बहुत बड़ी चैन खड़ी कर रहे हैं। और जो आप यहाँ योगाग्राम निरामयम में देख रहे हैं, ऐसे कम से कम पूरी दुनिया में 1000 से ज़्यादा सेंटर बने। पहला लक्ष्य हमारा 100 सेंटर बनाने का है, ऐसे रेसिडेंशियल, फिर 1000 सेंटर, धीरे धीरे करके यात्रा बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर बनेंगे और करोड़ों लोग फिर से अपने इस पूर्वजों की ज्ञान परंपरा से सर्वांगीण स्वास्थ्य पाएं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा शब्द है, इंटीग्रेटेड हेल्थ। और उसके लिए हमें सैकड़ों सन्यासियों की आवश्यकता है जो इस ऋषियों की ज्ञान परंपरा को लेकर के आगे बढ़े। आरोग्य तो उसका एक पक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ पर दुनिया के 1 लाख से ज़्यादा बालक बालिकाएं आकर के और उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो, एक तरफ उनको सनातन वेद ज्ञान परंपरा का बोध हो, तो वहाँ पर नूतन अनुसंधानों का बोध हो, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन के वो नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें और इस पूरी दुनिया को दिशा दे सकें। वो नवयुग के योद्धा और पुरोधा बन करके वो अपनी संस्कृति के ध्वजवाहक बन करके आगे बढ़ें। तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का विश्वविद्यालय और पूरे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो हमने सनातन ज्ञान परंपरा और नूतन ज्ञान परंपरा, अपरा और परा विद्याओं का समावेश करके, जिससे कि मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य का विकास हो, ऐसी एक आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का समावेश तो हो, लेकिन जड़े जुड़ी हों अपने वेदों से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, मानवीय मूल्यों से। तो शिक्षा का बहुत बड़ा कार्य है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पतंजलि गुरुकुलम वैदिक कन्या गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत बड़ा प्रकल्प है, एक राष्ट्र और विश्वव्यापी प्रकल्प है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा ये युगांतरकारी कालजयी आंदोलन है।
और इस शिक्षा, स्वास्थ्य और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के एक अनुसंधान की बहुत बड़ी श्रृंखला हमने शुरू की है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और इसके साथ साथ आज खेत हमारे जहरीले हो गए, जहरीले हो गए खेत, जहरीली होगी हमारी खेती। और वहाँ पर भी हम खेतों में यज्ञ करवाते हैं, ऑर्गेनिक खेती पैदा करवाते हैं, गौ माता के नस्ल का सुधार का काम, मैंने गौ सेवा का बहुत बड़ा कार्य, कृषि का बहुत बड़ा कार्य। पतंजलि योगपीठ का कार्य एकांगी नहीं है, बहुआयामी है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें सामाजिक जागरूकता है, सोशल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, रिलीजियस अवेयरनेस है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जिसमें कृषि से लेकर के, कृषि धर्म से लेकर के, आरोग्य धर्म, सेवा धर्म से लेकर के, समाज धर्म, राज धर्म, राष्ट्र धर्म के, विद्या धर्म के, इस मानव धर्म के विभिन्न आंदोलन आयाम जुड़े और हम राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मान करके और ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे परमार्थी, ऐसे विवेकी सन्यासी तैयार कर रहे हैं जो कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ करके यहाँ पर आते हैं। कुछ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के भी आते हैं, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, बीटेक, एमटेक और बीएमएस, एमबीबीएस आदि करके, अलग अलग विषयों में स्नातक, परास्नातक होकर के और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में भी निष्णात होकर के। लेकिन उनके मन में एक तरफ है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार जिन आत्माओं में होता है कि छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, तो जीवन का अनादर, हम कुछ बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जिएं और 2-4 लोगों का नहीं, 10-20 लोगों का नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का हित करें। यह पूरे विश्व को आरोग्य देने का पतंजलि योगपीठ का जो अभियान है, इस दुनिया के आज 800 करोड़ और आने वाले 25-50 सालों में करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा दुनिया की आबादी होगी। ये सब भोर में उठ करके योग के पथ पर चले, योग और कर्मयोग और निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय के पथ पर, पुरुषार्थ और परमार्थ के पथ पर ये सारे संसार के लोग आगे क्यों न बढ़े। और उसके लिए यह पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़ा जो आंदोलन चलाए हुआ, उस आंदोलन का जो केंद्र है, उस आंदोलन की जो आत्मा है, उसका जो न्यूक्लियस जो सोल है, वह है नाभिकीय जो सत्ता है उसकी, वो है हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी। और इनको हम तैयार कर रहे हैं। पहले हमारे आचार्य गणों ने यह आंदोलन शुरू किए थे, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, और वो कहते थे हमें सैकड़ों प्रचेताओं की, नचिकेताओं की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद भी कहते थे जितना संसार का उपकार एक सन्यासी कर सकता उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसे भाई बहन, ये आज तो मेरे पास एक कार्यक्रम के निमित्त अपने कुछ ब्रह्मचारी आए और सन्यासियों को मैंने बुलाया हुआ था। ऐसी सन्यासी सन्यासिनियाँ जिन्होंने अपने आप को पिछले लगभग 12 सालों से गुरुकुलीय प्रकल्प चल रहा, और सौभाग्य से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं से ये पतंजलि का सन्यासी बनाने वाला गुरुकुल शुरू हुआ था। हमारे पास में शिक्षा के कई आयाम हैं। एक पतंजलि गुरुकुलम है जिसमें हम 2-2.5 साल के बच्चों से लेकर के और 10 साल के बच्चों का एडमिशन लेते हैं। फिर हमारा आचार्य कुलम है, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय, एक वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम है जहाँ हम सन्यासी तैयार करते हैं। ये विशेष प्रकल्प। आखिर ऋषियों के उत्तराधिकारी कौन तैयार करेगा? अपने कुलवंश को बढ़ाने के लिए तो बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ऋषियों के वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? वो प्रकल्प यहीं से शुरू हुआ था जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। ये जो पूरा आप निरामयम जहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ मूलतः प्रथम गुरुकुल ही प्रारंभ हुआ था और उसके बाद ये पिछले 3 सालों से ये निरामयम बना है। यहाँ वट वृक्ष है बहुत बड़ा, गुलर का, उदम्बर का पेड़ है, आम के पेड़ हैं, और यहाँ से गुरुकुल प्रारंभ हुआ था। आज लगभग 12 साल इस गुरुकुल को हो गए और इन 12 सालों में लगभग 400-500 ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियाँ, साधु, सन्यासी हमने तैयार किए हैं। आगे लगभग 1000 प्रामाणिक विद्वान सन्यासी तैयार करने की हमारी तैयारी है। बस इसके बारे में 2-4 छोटी-छोटी बातें बता करके, जिनकी भाव चेतना ये है कि मेरा ये जीवन तो एक बड़े उद्देश्य के लिए लगना चाहिए। आपका शरीर तो बलवान होगा ही, आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, हमारे
जो है ब्रह्मचारी जो मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं, चंद्रमोहन जी से लेकर के, और यहाँ हमारे मनुदेव जी, विश्वदेव जी, ये सब बहुत मजबूत ब्रह्मचारी हैं। शरीर बल तो प्रबल होना ही चाहिए ब्रह्मचारियों का आदर्श, लेकिन इसके साथ साथ उनका विद्या बल, उनका आत्म बल, उनका ब्रह्म बल जब सबल होगा तब एक बड़ा कार्य संपन्न होगा। तो ऐसे जो अपना विद्या बल बढ़ा करके, अपने योग बल को, अपने अध्यात्म बल को, अपने आत्म बल को, ब्रह्म बल को बढ़ा करके और इसे जीवन की आहुति राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहते हैं, बस उसके लिए 2-3 छोटे नियम। जिनको शिक्षा दीक्षा पानी है वेद दर्शन उपनिषदों की, व्याकरण आदि की, वो पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये सन्यासी बनाने वाला है। इसके लिए माता पिता की सहमति हो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो आपके भीतर ऐसी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि एक बार संकल्प किया तो फिर उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ। विकल्प रहित संकल्प, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की। अब एक बार फैसला कर लिया तो बस फिर अब इस रास्ते से आपको कोई मोड़ ना सके, कोई डिगा ना सके, कोई बहका ना सके, और आप खुद ना बहक जाए, कहीं फिसल न जाए। छोटे छोटे आकर्षण होते हैं, कई बार आदमी उन्हीं में बहक जाता है। लेकिन देखो अपनी उस बलिदानी परंपरा को, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये हमारे ऐसे वीर और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वीरांगनाएं हुए इस देश में, उन्हीं की बदौलत आज ये भारत है। तो ऐसे भाई बहन जो आजीवन ब्रह्मचारियाँ रह करके और अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि आज सभी कामों के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप अपना आधार कार्ड, जो भी आपकी आज तक की शिक्षा दीक्षा हुई है उसके सर्टिफिकेट्स ये लेकर के आ जाएं, और उसके बाद जो आपको आगे की शिक्षा दीक्षा करवानी है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आएंगे उनको क्या शिक्षा दीक्षा करवाएंगे, शेष जो 10वीं 12वीं पास करके आएंगे उनकी क्या शिक्षा दीक्षा करवाएंगे। अपवाद रूप में हमने रखा है, इसको एक्सेप्शन ही रखा है, क्योंकि किसी में इतना प्रबल वैराग्य होता है, लेकिन वो देखने से पता लग जाता है। फिर उनको यहाँ पर परीक्षा भी लेते हैं, 7 से 10 दिन की परीक्षा भी लेते हैं, उसमें भी पता लग जाता है। जिनके भीतर प्रचंड वैराग्य होता है, प्रबल वैराग्य होता है, जो अनेक जन्मों की कोई पुण्य आत्मा होती है, तो देखने से भी पता लग जाता है। वो एक्सेप्शन के तौर पर ऐसे बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं 10वीं 12वीं से यदि कम जो है उनकी एजुकेशन है तो, लेकिन वो अपवाद है। तो सामान्य नियम 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का वो आए, और इस प्रकल्प में वो शिक्षित दीक्षित होकर के, इस समय मैं कहता हूँ योग धर्म ही ये राष्ट्र धर्म है, ये युग धर्म है, ये वेद धर्म, ऋषि धर्म, अध्यात्म धर्म है। और इस योग के इर्द गिर्द पूरी हमारी अपरापरा विद्याओं की, इस प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक, इस पुरुषार्थ और परमार्थ की पूरी हमारी ये यात्रा है। इसमें जो भाई बहन सम्मिलित होना चाहते हैं वो ऐसे किसी का प्रचंड वैराग्य हो तो ऐसे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम हमने ये रखा है कि इसमें जुलाई 15 से और 20 जुलाई तक आपका यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगहों से लॉकडाउन और बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से एक साथ सबका आना नहीं हो पाएगा, और आते समय यदि आप RT-PCR रिपोर्ट लेके आएंगे तो अलग अलग बॉर्डर आदि पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो रिपोर्ट लेकर के आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आपको क्वारंटीन किया जाएगा। यहाँ पर भी आपका RT-PCR और एंटीजन आदि टेस्ट तो प्रवेश करते ही आपको गुरुकुलीय परिसर में, पतंजलि योगपीठ में आपको पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रियाएँ चलती। तो आप आइए, और जब किसी का प्रबल वैराग्य हो तो कभी भी आ सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से सबके लिए 15 जुलाई से 20 जुलाई तक ये कार्यक्रम रखा है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा पर आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, और एक बड़ी भूमिका के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो जुलाई 15-20 तक आपको यहाँ पर आना होगा। किसी को यदि बाद में आने में असुविधाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं सबकी, तो पहले भी आ सकते हैं और एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये पतंजलि का सन्यासी सेवा प्रकल्प है, और हम आने वाले 100, 200, 500 साल के भारत की जो आधारशिला तैयार कर रहे हैं। आज कुछ को लगता है पतंजलि तो सामान बनाता है, हम बनाते हैं, हम सामान से बड़ा काम हम इंसान तैयार कर रहे हैं, और इंसानों को भी तैयार करने से, आने वाले इन भारत की भावी पीढ़ी को तैयार करने से भी बड़ा काम। तो इस मैंने कहा पूरे पतंजलि योगपीठ की जो आत्मा है, हम यहाँ सन्यासी और सन्यासिनियाँ भी तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ा कार्य है।
एक सन्यासी संसार का कितना उपकार कर सकता है। मैं अपने संदर्भ में इस बात को कहूँगा तो थोड़ा आत्म श्लाघा जैसी लगेगी, आत्म प्रशंसा जैसी लगेगी, लेकिन आज तक इस राष्ट्र में जो कुछ महान कार्य संपादित हुए, जो भगवान बुद्ध थे, चाहे भगवान महावीर थे, गुरु नानक देव जी थे, जो गौतम कणाद, जमने पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद थे, और संत वसवन्ना जी से लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकलो जी, संत गाड़गे जी महाराज, शंकरदेव जी, माधव देव जी, एक ऐसे श्रीमत महंतों की, अपने महान आचार्यों के, हमारे आदि शंकराचार्य जी से लेकर के रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और हमारे मध्वाचार्य, तमाम आचार्यों की, गुरुओं की, ऋषियों की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जब हम निगाह डालते हैं, एक महान परंपरा रही है। और इस ऋषियों की महान परंपरा में अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं की तरह जो तैयार करना चाहते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं। आइए हम सब पतंजलि योग पीठ में इस सेवा के साथ मिल करके एक बड़ा कीर्तिमान बनाएं और महर्षि दयानंद के सपनों को, स्वामी विवेकानंद के सपनों को, अपने सभी पूर्व ऋषि ऋषिकाओं और वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करके एक ऐसा भारत बनाएं। और भारत बनाना, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, इन सब के साथ अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण और अपने जीवन की बड़ी भूमिका, अपने जीवन का बड़ा प्रयोजन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ, जीवन का बड़ा प्रयोजन क्या हो सकता है, तो छोटे छोटे कार्य तो पूरे हो ही जाते हैं। यहाँ एक सन्यासी क्या कर सकता है, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ, मुझसे भगवान ने जो आज ये इतना विराट कार्य कराया है, तो इसके मूल में है संन्यास धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, पुरुषार्थ और परमार्थ मूलक यह जो एक संन्यास का जीवन है, इसको जो अपनाना चाहते हैं वो आइए पतंजलि योग पीठ में। आपका भी कितना आ गया इंसुलिन? अब ये 1-2 पर आ गई है, बस 1 यूनिट लगाते हैं खाली, इसको ना बॉडी को टच ही करते हैं, वो तो कोई इंसुलिन थोड़ी है। ये शरीर को ना गलत आदत पड़ जाती है, तो खाली शरीर को ऐसे दिखाने के लिए कि इंसुलिन लग रही है तेरे को तो इसको खाली, ये छूट जाएगा बहुत जल्दी। पहले कितना था उन्हीं? 20-25, हाँ कितना? पहले 20-25 था। 20 से 25 चलता था, अब 1 पर आ गया। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। और किस किस का कम हो गया? तेरा कितना कम हो गया? मंडू का आसन करो चलो। मेरा पहले 16 यूनिट था, अब मेरा 5 यूनिट हो गया है। 16 से 5 पर आ गया है। क्या नाम है आपका? ग्रंथ। क्या बात है। चलो ये तो वेद ग्रंथ उपनिषद आ गए। आपका कितना है? एक एक बताते जाओ, कितना लेते थे, कितना आ गया? जब मैं इधर आया था 14 यूनिट था, अब 8 यूनिट हो गया। 14 से 8 यूनिट आ गया है। क्या नाम? अपना नाम भी बोलो बेटा। कृष्णा शर्मा। अब अगले को दे दो। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको सब। जब मैं इधर आया था तब मेरी 50 यूनिट थी, अभी 6 यूनिट हो गई। 50? ये तो इसकी डायबिटीज बड़ी खतरनाक वाली है। ये तो वही तो है लक्की। यस हाँ, ये तो जमा हुआ है। इसको लेकिन बहुत समय लगा है लक्की को, लेकिन ये भी पक्का है। स्वामी जी, बीच में मेरी इंसुलिन खराब हो गई थी तो फिर से बढ़ गया था, तो वापस 3 दिन में कंट्रोल हो गया। हाँ चलो, इसने लक्की, लेकिन ये बड़ा निष्ठावान लड़का है। अगले को दो। मैंने कल से ही ज्वाइन किया। हाँ, क्या नाम है? इशिका। कहाँ से आई हो? पुणे से। कितना लेते हैं इंसुलिन नहीं, मेरी टैबलेट से। टैबलेट से खाली? कितनी? 9 टैबलेट खाते। और उम्र कितनी? 11 साल। 18 साल की? 11। हाँ, वही मैं सोच रहा, 18 की तो दिखी नहीं, लेकिन गोली 9 खाती है। 11 साल की उम्र 9 गोली लेकिन आपकी छूट जाएगी। पीछे वाली को दो। पहले मेरी वेस्लॉग 18 यूनिट थी, अब 10 यूनिट हो गई है, और ह्यूमन अब मेरी बंद हो गई है। क्या बात है।
कितने दिन से कर रही हो? 3 दिन हो गए, 13 तारीख को आए थे। 3 ही दिन हुए मात्र। क्या नाम बेटा? सिद्धेक्षा उपाध्याय, कहाँ से हो? लखनऊ से। और कैसे हुई आपको शुगर? डायबिटीज़ टाइप 19 मार्च को डिटेक्ट हुआ। मेरे नाना जी को टाइप 2 है, तो अभी तो मुझे पता नहीं कैसे हुआ, एकदम अचानक से हो गया। सर्दी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड और छोटे छोटे एंटीबायोटिक्स, यही छोटी छोटी दवाइयाँ बच्चों के किसी किसी के पेनक्रियास के ऊपर बहुत नाजुक होता है। सबसे ज़्यादा नाजुक पार्ट हमारा क्या है? पेनक्रियाज, फिर लीवर, फिर किडनी, फिर हार्ट, फिर ब्रेन, फिर थायराइड, और यही बीमारियाँ धीरे 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 करके होती। अब इसको दो अगले भाई को। क्या नाम है आपका? सुल्तान। जोर से बोलो। सुल्तान। सुल्तान साहब, कितनी है शुगर? जब मुझे वो क्या नाम है, इंसुलिन कितनी है? जब मुझे शुगर हुई थी तो डॉक्टर ने 5 रखा था, अब 18 होगी। अब 18 है। 18 है कि 80? 18। और अब सुल्तान का कहाँ हैं इनके माता पिता? ठीक से ओम स्वामी जी, मैं अमृतसर से हूँ। इसकी शुगर पहले 300-400 रहती थी। अच्छा, हाँ, इसके गले में गांठें गठाने हो गई थी, है ना? हाँ जी। हाँ। उसके बाद इसको शुगर हो गया था। हाँ। तो अब इसका इंसुलिन जो है वो पहले मैं इसको 18 दे रही थी 1 टाइम। अच्छा। मॉर्निंग 18, दिन में भी 18 और रात को इसका 11 जा रहा था। अच्छा, हाँ, 4 टाइम इसको इंसुलिन जा कितना रहा है। टोटल कितना? टोटल इसको 80 यूनिट। 80 यूनिट है इसका। वही तो मैं कह रहा है, कम बता रहा है। हाँ जी। अब स्वामी जी इसका 5 यूनिट कम हुआ है। अब इसको ये सुल्तान जो है ना, क्योंकि मेरे से कल मिला था इसलिए मुझे को पता है। कर चुभ रहा है तो चुभने दे, मल मल के गद्दों में सोया है बेटा। सिर सीधा रख, सिर देखा अवनी की तरह का सीधा रख। अब इसको देख करके तो मुझे कल इतना अंदर से वेदना हुई, और इसके माता पिता को तो लाजमी बहुत कष्ट होगा कि 80 यूनिट चल रही है, बताओ इसकी कितनी होती है। लेकिन इसको सुल्तान को सुल्तान बना के भेजना है यहाँ से। तो जो है अब धीरे धीरे 5-5 यूनिट करके इसकी कम करते जाना बेटा, है ना? हाँ जी। कम कल स्वामी जी इसकी जब डाइट प्लान 3 डेज से ले रही हूँ तो इसकी मॉर्निंग की 150 आ रही है, और कई बार इसकी रात को कम हो जाती है, 80 आती है, 90 आती है। जब से मैंने इसका यहाँ से डाइट चार्ट फॉलो किया है तो कम हो रहा है शुगर, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और डाइट क्या क्या खिला रहे हैं बता दो जरा। स्वामी जी मॉर्निंग में फ्रूट्स, और दिन में दाल, चपाती और बॉइल्ड वेजिटेबल। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ कुछ खिलाते नहीं बाबा, इसलिए शुगर कंट्रोल आ जाती। नहीं स्वामी जी, डाइट से बहुत फर्क पड़ा है इसके। अब ये डाइट मतलब हेल्दी डाइट दे रहे हैं, कोई भूखा थोड़ी मारते हम। ये बैठे हुए हैं मोटे मोटे, बाबा जी हमको तो मारते हो, जब तुमने इतना मार रखा है पहले ही। ये मोटे मोटों को करवाते हैं लौकी कल्प और नींबू का पानी, इन बच्चों को तो खिलाते हैं हम खाना। तो एक डाइट प्लान बना रखा हमने, और एंटी डायबिटिक आटा देते हैं। हाँ जी स्वामी जी। उसकी रोटी देते हैं, हाँ लिमिट में देते हैं, फिर वो औषध और सब करवाते हैं। तो ये आज ये सारे बच्चे जो है ना इस बात के प्रमाण है। और मैंने टाइप 1 बच्चों के लिए अभी यहाँ स्पेशल मैंने उनके लिए कंसेशन भी दे रखा है कि माता पिता पहले बहुत लुट पिट चुके होते हैं, उनके लिए जो भी मदद कर सकते हैं पूरी मदद करेंगे। और इस भारत को मधुमेह मुक्त हमें बनाना है, पूरे भारत को। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हें किसको डायबिटीज है बेटा? इसकी दादी को। तुम्हें माता पिता को नहीं है ना? नहीं स्वामी जी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये जेनेटिकली नहीं होती है। तो ये अब आप कहेंगे जो गले की ग्रंथियां निकाली, यहाँ गांठें हो गई। अब ये गांठें तो अब सुन लो, ये भी माता पिता गांठ देखते ही निकलवाते हैं। क्यों? कैंसर ना हो जाए, मेरे बच्चे को टीबी ना हो जाए, तुरंत निकलवाऊंगी। घर में 10 राय होती है इसमें, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आपस में नहीं करना चाहिए, दूसरे कहते नहीं कर लो, सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक कहता है बाबा की बात मान लो, अरे बाबा बात तो ऐसे बावड़ा है, अपना बच्चा तो अपना ही है ना, कोई बाबा का थोड़ी है। अरे बच्चा तो तेरा है, लेकिन उसके ये गांठ का ऑपरेशन क्यों करा रही है? अब गांठ का ऑपरेशन कराने से शुगर नहीं होती है, तो ऑपरेशन कराने से नहीं हुआ, वो जो दवाइयां दी गई
पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, घाव आदि को भरने के लिए उसने जाकर के पेनक्रियाज को फफेड़ दिया। बहुत नाजुक होता है पेनक्रियाज, सबसे ज्यादा नाजुक क्या है शरीर में? पेनक्रियाज है। और खाने पीने वाली सीधी चीजें उसके ऊपर जाके असर करती, इससे हुआ। तो चलो ठीक हो जाएगा बेटा, अब तू भी साथ साथ करना। करो, ये तो देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं, अब उठे ही नहीं है जब से मैंने बोला है मंडू का आसन करो, और तुम ऐसे बैठे हुए लाट साहब जैसे कहीं शादी की पार्टी में आए हुए हो, जैसे किट्टी पार्टी में आए हो, कहीं महफिल में आए हो। हाँ हाँ, और कुछ तो सुबह सुबह उठ करके ही मेकअप करके आते हैं। चलो कर बोले बाबा जी यार सिर उठाने की फुर्सत तो है नहीं, हम मेकअप बता रहे। यहाँ तो सब पैकअप रहता है हमेशा, जोड़ा ठाओ, कभी बस्ती, कभी जल नेती, कभी सूत्र नेती, कभी ये काढ़ा पियो, कभी ये लेप लगाओ, कभी। चलो करो सब मंडू का आसन। अब सुनो, कपालभाति के साथ करो बेटू ना। अब इन बच्चों को क्योंकि 15 आसन होते हैं तो बदल बदल के करवाते रहते हैं, तो इनको मजा आता है। फिर इनसे सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं, ठीक है ना बेटा? हाँ, ऐसे पूरा करो। सुल्तान साहब पीछे से कुल्ले मत उठाओ और पैर मत उठाओ, पूरे चिपका के रखो और गर्दन सीधे रखो बेटा। सुल्तान जी ऐसे गर्दन ऐसे उठा के रखो, इसकी गर्दन उठाओ भाई सुल्तान की, ऐसे ऐसे करना है। देखो आपके आगे गुड़िया कर रही है ना, अवनी जी की तरह करना आपको। अब 10 मिनट से पहले इंसुलिन बंद नहीं होगा। कुछ कहते बाबा जी आपने ही क्यों कहा? ये बाकी योग वाले, आयुर्वेद वाले, प्राकृतिक चिकित्सक तो नहीं बोलते टाइप 1 डायबिटीज अच्छी होती है। अरे बाकी की तो बात छोड़ो, मेरे ही नहीं बोलते थे। ये दो दाएं बाएं बैठे हुए हैं यहाँ, इनको मैंने बोलना सिखाया। अभी मैंने कहा बेटा 10-10 मिनट कराओ और फिर बोलो। तुम क्या बोलोगे, वो खुद ही बोलेंगे जो कर रहे हैं। 10 मिनट किसी ने करवाया ही नहीं, कपालभाति के साथ करवाया नहीं। और कपालभाति के साथ मन ही मन संकल्प कराता हूं, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो चुका है। हो रहा है क्या? हो चुका है। चलो बच्चों जाओ, अब तुमको आसन के साथ ही करना है। मंडू का आसन, शशकासन, योग मुद्रासन अभी बाकी था ना तुम्हारा, ये वाला पद्मासन में बैठ के, ये वाला अब इधर बैठ के करो। चलो यहाँ बैठ जाओ नीचे। इन सब बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अब जिनको ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं उनको तो मंडू का आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ प्राणायाम तो करना ही ना, कपालभाति तो उसको आसन के साथ कर लो। मंडू का आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ कर लो। हाँ? ये बातें छोटी छोटी हैं और इन छोटी छोटी बातों को सिखाने के लिए अभी पूरे देश में मुझे विश्वास है दिसंबर तक हम 100 बड़े सेंटर और करीब करीब 500 छोटे और धीरे धीरे फिर अगले साल तक तो कोशिश होगी हमारी, हम बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी बना रहे हैं। जैसे यहाँ योगग्राम में 1000 लोगों की व्यवस्था है, ऐसे योग पीठ में करीब 3000 लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी? 3000। और अभी भी योग पीठ में 200 लोगों की व्यवस्था है, जैसे योगग्राम में है। ऐसे पंचकर्मा, षटकर्मा, आईपी, इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी
फिर वहाँ तो शल्य चिकित्सा भी करते हैं, जिनको क्षार सूत्र आदि, वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था है शल्य चिकित्सा की। सर्जरी की भी है, जिनको बहुत भयंकर पायस फिशर फिस्टुला है और किसी 3 बार लोगों ने ऑपरेशन करवा ली फिस्टुला के और फिर भी बिगड़ जाता है, क्षार सूत्र उसके लिए अचूक है और उसकी हमारे पास में सुपर स्पेशलिटी है उसकी। तो जो कर सकते हैं वे कर लेना। अब मैं 2-3 बड़ी बातें कहते हुए, और श्रीमती कल्पना अरोड़ा जी पत्नी अरुण कुमार अरोड़ा जी अजमेर से आए हैं। दोनों पति पत्नी जो है ये आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं। 2 लाख रुपए की दान दिए, एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन है। श्रीमती माला गुप्ता जी चेन्नई से आए हुए हैं। वो कुटिया निर्माण के लिए, अभी कुटिया ही बनी है ना योग भवन के पीछे, 100 से ज़्यादा कुटिया बन रही हैं। उसके लिए उन्होंने, एक कुटिया के लिए हमने 3 लाख रुपए डोनेशन रखा था, उसके लिए 3 लाख रुपए दान दिया उन्होंने। एक बार उनका, श्रीमती माला गुप्ता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो मैं कहता हूँ आप लोगों को 2% से लेकर के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए 10% तक दान करना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने 100% अपना सब कुछ दान किया हुआ है। और आपसे एक बात कह रहा हूँ, अभी देखो हमने जो कुछ किया है ईश्वरीय प्रेरणा से किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक वाक्य बुलाया, आत्मा में जो परमात्मा की आवाज है, प्रेरणा है, पुकार है, संदेश है, निर्देश है, उपदेश है, जो शब्द बोल लो उसको फॉलो करो और वैसे ही जियो। जो कुछ मैं पतंजलि में कर रहा, बहुत से लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव को ये सब सुझाव कौन देता है, डायरेक्शन कौन देता है, स्वामी रामदेव के पीछे चलाने वाला कौन है, कि हु इज द बिहाइंड स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव के पीछे कौन है, उसको पकड़ो, उसको रगड़ो, ये तो पकड़ में आता नहीं। स्वामी रामदेव के पीछे भगवान है बावड़े, जो तुझे दिखता ही नहीं है। अब उसको पकड़ ले तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो सुनो, मुझे प्रेरणा हो रही है कि आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर, जैसे पहले तो हमने 5000 केंद्र बना दिए, अभी उसको और बढ़ा रहे ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के नाम से। धीरे धीरे 10,000 आयुर्वेद के, योग के, नेचुरोपैथी के ये केंद्र पतंजलि तैयार कर देगा। 10,000 हिंदुस्तान भर में। कितने? 10,000 पतंजलि वेलनेस सेंटर्स। इसमें करीब 25-50 हजार लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा और करीब करीब जो है इससे 100 करोड़ लोगों को ये जो छोटी छोटी थेरापियां हैं इनका प्रशिक्षण मिल जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। छोटी छोटी थेरापी आजकल शहरों में किसी को मसाज कराने जाना है, जिनके पास थोड़े पैसे की गुंजाइश रहती है, तो कहां जाते हैं? स्पा। और ये हेयर कटिंग कराने जाना है तो है सैल्यून। और 2 तरह के सैल्यून होते हैं, एक लेडीज वाले, एक जेंट्स वाले, और एक मिक्स वाला। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्स। मैं एक दिन ऐसे ही सड़क पे जा रहा हूँ, पतंजलि के सामने खुला हुआ, मैंने कहा यूनिसेक्स का मतलब क्या होता है? अब बोले बाबा जी आपके काम का नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले आप तो न दाढ़ी बनवाते न मूंछ बनवाते, आप तो पंचशिखाचार्य है, सारे केस लेके घूम रहे। अब सुनो जरा, ये गली गली में आजकल क्या बन गए? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। अब देखो मैंने एक बहुत बड़ी टीम बना रहा हूं, एक बहुत बड़ी टीम बना रहा हूं। अब उसमें पूज्य स्वामी विदेह देव को लगा दिया है। एक कहां विदेह देव जी? सुबह ही घूम रहे थे, इधर आओ विदेह देव जी, ओम देव जी। ओम देव जी को तो यहीं लगा रखा है। एक बार ओम देव जी का भी अभिनंदन कर दो। हमारा ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है ये। हाँ, पहले बीकॉम किया और फिर दर्शनाचार्य कर लिया पूज्या दीदी देवप्रिया जी के सानिध्य में। फिर ये एक सन्यासी ब्रह्मचारी, अब ये जो मेरे बाईं तरफ बैठे रहते हैं ना आचार्य जी, इनको अभी
आचार्य सुमित जी को अभी 21 जून से इनकी ड्यूटी चेंज हो रही है। अभी इनको 21 जून से अभी तैयार कर रहे हैं, वहाँ के थेरापिस्टों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आचार्य सुमित जी की ड्यूटी लग रही है अभी। तो ये मोदी नगर में 1 जुलाई से ये ऑन ड्यूटी चले जाएंगे, उससे पहले ही चले जाएंगे, जाके तैयारी करेंगे मोदी नगर के अंदर। वहाँ करीब लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 50 करोड़। एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का। और एक माता है, बुढ़िया माता है, उसके रिश्तेदार उसके चारों तरफ चिपट गए। उसके बालक थे नहीं, संतान थी नहीं, से अपने करीब जो है 40-50 करोड़ की जमीन ही दान दे दी पूरी पतंजलि को। तो उसको चारों तरफ से कपड़े फाड़ रहे थे, उसको यहाँ ही रोती रोती बुढ़िया जी बोली, चारों तरफ से मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं और मुझे पता है इनको देख करके मैं स्वर्ग में तो जाने की नहीं और कहीं बीच में ना लटक जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे हमको लोगों ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन दान दी है, उनका अभिनंदन। अभी तैणी में भी बना रहे, तमिलनाडु में भी हमको दे रखी है। तमिलनाडु से एक तैणी है, एक उसके आगे पता नहीं और कौन सी जगह है। हाँ? करो कपाल भाती करो। पूरे देश में बहुत लोगों ने, अभी तो हमने जमीन लेनी बंद कर रखी है। मैंने कहा भाई देखो, खुद बनाओ और खुद चलाओ। हमसे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च है, वो हमसे ले लो। ऐसे बड़े सेंटर रेसिडेंशियल सेंटर तो लोगों के बने हुए हैं, वही चला रहे हैं। अभी मैंने तय कर रखा है कुछ बड़े काम तो करने ही पड़ेंगे, बाकी पर गृह सुखी सर्ववत। बोले सांप और सन्यासी अपना नहीं घर बनाते, जो बने हुए घर हैं उन्हीं को बसाते हैं। कपाल भाती करो, कर लो, पूरा कर लो। तो यहां योगग्राम निरामयम में भी यदि इसकी लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा डेवलपमेंट, इसकी कॉस्ट जोड़ी जाए तो करीब 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। कितना? 100 करोड़। लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे फैसिलिटीज, करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किया। अब 100 करोड़ का महीने का ब्याज कितना होता है जी? 100 करोड़ का 1 करोड़ महीने का ब्याज और 2 करोड़ यहां की रनिंग कॉस्ट। कितनी हो गई? जो लोग कुछ बावड़े हैं ना कि ये बाबा जी ने कार्यक्रम क्या कर रखा है, 3 करोड़ तो इसकी रनिंग कॉस्ट है और उसमें मेरी भी तो जोड़ दो थोड़ी बहुत। बोले बाबा जी आप तो अनमोल हो। तो भाई रोज की 1 करोड़ की कॉस्ट मेरी, तो 30 करोड़ ये जोड़ लो। कम जोड़ी मैंने वैसे अपनी। मैं विदाउट सैलरी वाला आदमी हूं, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी डेजिग्नेशन एंड विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट फैमिली, विदाउट वाइफ, आई एम लिविंग ए डिवाइन लाइफ। एक बार हास्यासन कर लो। देखो बिना वाइफ के भी कितने हैंड्स, कितने जॉयफुल लाइफ है। कुछ को तो पता ही नहीं लगा, बोला अचानक हंसा दिया बाबा जी आपने तो। किसी किसी की तो गाड़ी डीजल स्टार्ट होती है, उनको हंसने में भी 4-5 मिनट तो मौसम बनाना पड़ता है। चलो कपाल भाती। और एक और है भूत बंगले। क्या है? भूत बंगले। बहुतों के ढूंढ खाली पड़े, उसमें कोई नहीं रहता और फिर उसमें अफवाह फैला देते हैं इसमें रात को भूत आता है, कहीं प्रेत आता है, कहीं भूतनी आती है, कहीं डाकिनी, कहीं पिशाचिनी। जितने भी भूत बंगले हैं सब, जहां 4-5 कमरे की जगह है वहां पर ओपीडी चल सकता है और जहां 10-20 कमरे की जगह है वहां आईपीडी चल सकता है। ये इतना अच्छा काम है। छोटी छोटी चीजें, ट्रेनिंग हम देंगे, एक्सपर्टीज हम देंगे। और बड़ा सेंटर है जहां पर लोग आकर के ठहरते हैं, 25, 50, 100, 200, उनको योगाचार्य देंगे। जो बहुत बड़ा सेंटर है वहां तो सन्यासी देंगे अपने,
जैसे हमारे पूज्य स्वामी ओमदेव जी हैं, इनको तो नहीं भेजेंगे अभी, यहाँ इनकी ज़रूरत है अभी। फिर कुछ को यहाँ ट्रेनिंग दे करके मेरे पास तो अब सन्यासी भी, इस समय मेरे पास में करीब 400-500 सन्यासी ब्रह्मचारी आचार्य हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई भी हैं उसमें, बहनें भी हैं। आज बच्चों का प्रोग्राम रखा है, इसलिए हमारे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। ये बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं, ज़बरदस्त हैं, हाँ एकदम एडवांस वाला योग करते हैं। 21 जून को सारी दुनिया को दिखाएंगे हमारे 2.5 साल के योगियों से लेकर के और 15 साल के योगियों का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर प्रदर्शन भी होने वाला है। और देव सत्या हमारी सन्यासिनी बेटी खड़ी हो जा। जैसे देव सत्या सन्यासिनी बेटी है ना, ऐसे पूज्या साध्वी देवश्रुति जी, पूज्या साध्वी देवमयी जी, पूज्या साध्वी देवप्रिया जी, ऐसे सैकड़ों साध्वी बेटियां भी हमारी। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए उनका। बहुत बड़ी विदुषी हैं, वेद दर्शन उपनिषद सब शास्त्र पढ़े लिख करके पूरा जीवन उन्होंने सेवा में दे दिया है। हाँ बैठो बेटा। तो आओ डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, नीचे छोटे योगियों ने आपकी जगह ले ली है। तो आज ये सब छोटे छोटे योगी आ गए। तो ये डॉक्टर नीरज जी अभी 200 साल तक मरने वाले हैं नहीं। ये मेरे को 150 साल दिलाना चाहते हैं और मैं इनको 200 साल। मैंने कहा जब मैं जीऊंगा तो आप देखोगे तो तभी ना, तब आप मेरे से कम 25 साल आगे रहोगे। तो डॉक्टर साहब 10,000 केंद्र बनेंगे अभी। हाँ बहुत सुंदर परिकल्पना। हाँ 10,000 केंद्रों के लिए जोरदार ताली बजाओ, 10,000 जैसी। और लोग क्या कह रहे हैं, बोले जीडीपी नीचे जा रही है। स्वामी रामदेव इस देश की जीडीपी में आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन देने वाला है। कितना? 5 लाख करोड़। बोले बाबा जी होगा कैसे? तेरी आंखों के सामने होगा, कोई 50 साल की योजना नहीं बताइए। ये सब लोगों को समृद्धि मिलेगी और देश को सेवा मिलेगी। अर्थव्यवस्था क्या है? एक चक्र है। लोगों को स्वास्थ्य दो, समृद्धि दो, रोजगार दो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ। ये काम मैं करता हूं। मैं लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाता हूं, एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हूं, क्रिएटिविटी बढ़ाता हूं, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ाता हूं, पॉजिटिविटी। और जो है ये अर्थव्यवस्था की धुरी है। ये हर आदमी 18 घंटा पुरुषार्थ करे। सुन लो रे सब कान खोल करके। कितना घंटा? 6 घंटा सोना, बाकी 18 घंटा मस्त रहना, योग और कर्म योग करना। अब फिर देखो, लोग कहते हैं विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत कब बनेगा? आने वाले, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2021। आने वाले 2040 से 50 के बीच में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सैन्य महाशक्ति बनेगा। सब तरह से, वीरता में भी, शौर्य में भी, और पराक्रम में भी, अध्यात्म में भी, सॉफ्ट पावर भी, स्पिरिचुअल पावर भी, और बाकी भी, इकोनॉमिक पावर भी। क्यों नहीं बनेंगे भाई? सारे देश के लोगों को जगाऊंगा, ना सोऊंगा और ना सोने दूंगा। सुबह सुबह ही हम तो गीत ही गाते हैं, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। रोज गीत गाते हैं। चलो करो सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, बदल बदल के करते रहो। तो एक खास सूचना फिर छूट जाएगा। वेदा लाइफ, पतंजलि वेलनेस सेंटर, ये पतंजलि वेलनेस, ये बड़ा नाम दे दिया हमने। और इसकी बुकलेट आज आप सबको उपलब्ध हो जाएगी ऑर्डर मी पर। वो डाल दी गई है, उसको पूरा प्रोसेस होता है उसका, उसके पूरे ट्रीटमेंट के तौर तरीके। फिर ये पतंजलि वेलनेस सेंटर के नियम और शर्तें भी डालती जाएंगी, वो अपडेट कर दी जाएंगी। एक एक आदमी को कौन बताए? हाँ, ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर देंगे 100%। ये जहां चालू हो गए ऐसे करीब 25 जगह पूरी तैयार है, बाकी 100 के करीब प्रोसेस में अभी। और 1000 ओपीडी, इसमें 2 हैं, एक है आईपीडी, इंडोर पेशेंट और जो है फैसिलिटी जहां पर है, और एक है ओपीडी।
आउटडोर फैसिलिटी ओपीडी। ओपीडी वाले 1000, बाकी 100 इस साल। अभी इसी 2-3 महीने के अंदर ही, साल तो बहुत लंबा होता है। मैं कहता हूं 1 day equal to 1 life, 1 day equal to 1 life, every day is my birthday। सुबह मैं रोज अपना बर्थडे मनाता हूं। मेरी माँ ने मेरे को कहा था, बेटा तू सुबह सुबह पैदा हुआ, तो मैं सुबह अपने आप को हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग ऐसे गाते रहते हो, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम। हम ऐसे जन्मदिन ऐसे रोज मनाते हैं। हमारे सुबह सुबह गुरुकुल में मनाते हैं। जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है उसे हवन कराते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उसे संकल्प कराते हैं कि क्या करना है बता, ये जन्म किसके लिए मिला है। चलो, मैं तो रोज अपना बर्थडे मनाता हूं और सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करता हूं कि हे माँ, जो तूने जिस उद्देश्य के लिए मुझे जन्म दिया है वो काम आज मुझे पूरा करके छोड़ना, और कल यदि जिंदा रहा तो कल भी पूरा करूंगा। कल जो मिल गया वो तो अपना अतिरिक्त है, बोनस में है। कल किस में है? बोनस में। हर दिन क्या है बोलो? एक जीवन की तरह है। हाँ, तो क्या क्या करना है? अभी एक तो वेदा लाइफ वो स्टार्ट 21 जून से शुरू हो रहा है। 21 जून से वेदा लाइफ, 21 जून से ही मुरादाबाद, बहुत अच्छा सेंटर बना हुआ है। वहां पर भी करीब 85 करोड़ खर्च कर रखे हैं वेदा लाइफ में। पहाड़ के ऊपर है, इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं। 7 पहाड़ियां उसके चारों तरफ, और ऐसे देखते ही ना ऐसे लगता है बस जैसे भगवान की मतलब सारी रहमत, करुणा, कृपा, सौंदर्य, ऐश्वर्य वहां अवतरित हो गया। कल ही पूज्य आचार्य जी वहां से जाके आए, मेरे से बोले स्वामी जी यहाँ के पंछी कब आएंगे? मैंने कहा अभी भेज रहे हैं पंछी। हाँ, ये कोरोना में हमने 1 महीना बंद कर दिया था वहाँ, 1-1.5 महीना भी, तो अब वापस वेदा लाइफ पहाड़ के ऊपर है। और कितना हमने बहुत नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है। वेदा लाइफ में जैसी फैसिलिटी बनी हुई है ना यहाँ, जो आप निरामयम जैसी, यहाँ कितने देते हो तुम? 15,000 से लेकर के 50,000 तक। वो मिल नहीं रही जगह। जो निरामयम की फैसिलिटी है वही फैसिलिटी वेदा लाइफ में 5,000 रुपए में। और यहां टेंट में रह लेंगे, बाबा के पास रहना है, बाबा की गोद में बैठना है सबको। अरे भाई, मैं सभी जगह मैं ही हूं। हाँ, वहां हमारे बहुत अच्छे सन्यासियों को, योगाचार्यों को, वैद्यों को लगाया हुआ है वेदा लाइफ। ऐसे ही मुरादाबाद के तो वैद्य सब, नेचुरोपैथी के चिकित्सक, योगाचार्य सब तैयार है। वहां आचार्य लोकेंद्र जी जो यहाँ कई वर्षों से सेवा में थे और वो भी हमारे दर्शनाचार्य हैं, तो एक बार आचार्य लोकेंद्र जी के लिए, सुमित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आचार्य लोकेंद्र जी को, सुमित जी को अब इनको सेवा में भेज रहे हैं। तो मुरादाबाद में भी, मोदी नगर में 1 जुलाई से, राजकोट में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वहां पर भी करीब जो है उन्होंने लैंड और सब लगा करके कितना 25-50 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है राजकोट वालों के लिए। और 1 जुलाई से ही अभी यहां शुरू करना है। 100 करोड़ रुपए खर्च कर रखे मुजफ्फरनगर के पास। मैंने भेजा अपने डॉक्टर कनक को, मैंने कहा भाई देखा हो कैसी फैसिलिटी है? बोलो जी अपने निरामयम से भी डबल खर्चा कर रखा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बोले, मैंने उससे पूछा वो वहाँ जिसने बना रखा था, मैंने कहा भाई क्या इरादा है? बोले जी वैसे हमारा इरादा तो है कि हम कम से कम एक कमरे के 25-25 हज़ार रुपये, इतना बड़ा बना रखा हमने, खर्चे कर रखे हैं 100 करोड़। तो हमारा, अब आप तो सन्यासी हो, आपके योग ग्राम की तरह तो मत चलवाना। मैंने कहा नहीं, चलाना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं बाबा जी, चलवा लो। तो उन्होंने भी 5-7 हज़ार से लेकर के और बहुत ही बड़े बड़े बना रखे हैं। ऐसे इतनी फैसिलिटी, माने महल जैसा बनाया है। तो भाई जो या मुजफ्फरनगर के पास क्या है वो, हाँ, मंसूरपुर, जोरदार तालियां हो जाए भाई। मंसूरपुर में जो है
100 करोड़ रुपए खर्च करके बना रखा है। तो आस पड़ोस के लोग वहीं आ जाएंगे, करा लो, और कुछ तो ओपीडी भी शुरू कर देंगे वहां पर। फिर पूज्या दीदी ने दिल्ली में बना रखा है, तो वो भी अब पतंजलि योगपीठ उसको तो गोद ही ले रहा है। वात्सल्य ग्राम मथुरा और दिल्ली, 2 जगह वात्सल्य ग्राम के सैकड़ों जो बच्चे जिनका कोई नहीं दुनिया में, उनको अनाथ कहा जाता है, लेकिन वो अनाथ ने उनको सनाथ बनाया पूज्या रीतमरा दीदी ने। एक बार जोरदार बनाया पूज्या दीदी माँ का भी। ये भी सब 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 1 जुलाई से सब शुरू हो रहे हैं, दिल्ली में भी, फिर वात्सल्य ग्राम में भी, फिर यहाँ ऋषिकेश में 21 जून से। ऋषिकेश में ये विवेक होटल था क्या है, विवेक होटल, एकदम गंगा जी का सामने दर्शन, चारों तरफ से हिमालय का दर्शन। तो ऋषिकेश में भी बहुत से लोगों को गंगा के किनारे रहना है, तो गंगा के किनारे रहो। गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, चारों तरफ फैलेगा ये सारा पतंजलि वेलनेस का संसार। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। ये तो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी। ये पतंजलि वेलनेस का जो कार्य है 21 जून को ही शुरू करने हैं, ये सब तैयारियां हैं। हाँ, उनके लिए सब जगह रजिस्ट्रेशन, एक तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, फिर उनके स्थानीय रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आस्था पर स्क्रॉल चल रहे हैं। और इन कार्यों के लिए जो पूरा जीवन अपना अर्पित किए हुए हैं, समर्पित किए हुए हैं, ऐसे सन्यासी भी चाहिए। अभी ये सन्यासी बनाने वाला जो काम है ना, इसको भी हम चला रहे हैं। हाँ, तो जिनको अपना पूरा जीवन मेरी तरह से, पूज्याचार्य बाक्षण जी की तरह से, स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद की तरह से, ऐसे कोटि कोटि हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जो पूरा जीवन सन्यासी बन के जीना चाहते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, उनका आह्वान है, आ जाओ। क्या ये सब छुटर मुटर काम करने में लगे हो, कुछ बड़े काम भी कर लो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो सब। कल एक बहन आई, बोली स्वामी जी मैं तो पूरी लंगड़ी लूली आई थी, अब खाली यहाँ हाथ में बच गया। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोले 15 दिन हो गए। अब वो ऐसा लग रहा है कि पूरी निकाल के जाऊं यहीं से ही। मैंने कहा जो बताए उसको घर पे फॉलो करो, यहाँ दूसरों को भी तो आना है। तुम ऐसे ही सारे डेरा जमा के बैठ गए तो दूसरे कैसे आ पाएंगे? लोगों को जब यहाँ रास्ता मिलता है ना, तो कहती है ये तो एक एक दिन में सब एक एक अंग खुलता गया। पहले हाथ खुले, फिर पैर खुले, घुटने खुले, कमर खुली, गर्दन खुली। अब बोली यहाँ थोड़ी सी बस यहाँ बच गई है, ऐसे दर्दें मिट गई। यहाँ हम कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड इतना छुड़ाता हूँ। कम से कम इतना ये जो तुम बर्बाद कर रहे थे उतना ही पतंजलि में दान दे दो। तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम बिना सरकारी सहयोग के किया है। इसके लिए भी जो है अभिनंदन होना चाहिए पतंजलि का। बिना सरकारी सहयोग के असरकारी काम किया है। क्या बोला? असरकारी, असरकारी नहीं, असरकारी। असरकारी तो है ही, असरकारी काम किया है। और ये कैसे हो पाया? मैं सच बोलता हूं, मेरे पास में 1 कौड़ी भी नहीं थी, 1 पैसा भी नहीं था जब हरिद्वार में मैं आया था। सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आया था। आप लोगों ने मुझे समर्थ बनाया, इसलिए आप सबका अभिनंदन है। अभी भी आप जो लोग यहां आते हो, जो थोड़ी थोड़ी आहुति देते हो, उसी से सब काम आगे बढ़ रहे हैं।